नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। और आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है हमारी किस प्रकार से हम लोग अपनी फूड वेस्टेज को कंट्रोल करेंगे। हाउ टू कंट्रोल योर फूड वेस्टेज, ठीक है। और आपको इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप आखिर तक देखना है। मैं आपको यहाँ पे नोट्स भी देते जाऊंगा, आपको भी उनको प्रॉपरली कहीं पे लिख देना है ताकि आप उनको अच्छे से मेमोराइज कर पाओ। और प्रैक्टिकली जब भी आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं या आप एक रेस्टोरेंट के ऑनर हैं, उसको आप समझ पाए और वहां पे अपनी जो फूड वेस्टेज को कंट्रोल कर पाए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाई ये फूड वेस्टेज क्या है। पहला यहीं पे आ जाता है, व्हाट इज फूड वेस्टेज, ठीक है। अब फूड वेस्टेज क्या है, तो पहला क्वेश्चन मेरा यहीं पे यही आ जाता है कि भाई ये फूड वेस्टेज क्या है। अगर एक सिंपल भाषा में मैं अब आपको बोलूं तो फूड वेस्टेज एक फूड का वो पार्ट होता है जिसको कि हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। अब फूड वेस्टेज कई तरीके से होंगी, जैसे कि मान लीजिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तब फूड वेस्टेज हो सकती है, ठीक है। हम लोग एक्स्ट्रा पोर्शन कुक कर दे रहे हैं, बल्क में कुकिंग कर दे रहे हैं, लेफ्ट ओवर बच जा रहा है, तो ये सारा हमारी फूड वेस्टेज के अंदर आता है। और फूड वेस्टेज को अगर आप बोलेंगे एक प्रकार का जो राक्षस है जो कि आपके रेवेन्यू को खा जाएगा या आपकी सेल्स कम हो जाएगी। क्योंकि रीजन क्या होता है, अगर आपके पास वेस्टेजेस कम हो रही है तो उस वेस्टेज से जो खाना बनेगा वहां पे आपकी जो प्रोडक्शन होगा वो बढ़ जाएगा। और जब प्रोडक्शन आपका बढ़ जाएगा तो वो जब सेल होगा तो आपके पास वहां से क्या पैसा आएगा, आपकी सेल्स जनरेट होगी और आपका रेवेन्यू वहां पे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे फूड वेस्टेज क्या है आपने समझ लिया है। अब यहाँ पे ये फूड वेस्टेज किस किस स्टेजेस पे होती है, ठीक है ना। व्हाट आर द स्टेजेस। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ जाता है, स्टेजेस क्या है हमारी, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फूड वेस्टेज स्टेजेस, ठीक है। कौन कौन सी स्टेजेस पे हमारी फूड वेस्टेज हमारी होती है, ठीक है। अब फूड वेस्टेज की जो सबसे पहली जो स्टेज होती है वो होती है जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। प्रिपेयर का मतलब होता है हमारा प्रिपरेशन, या जिसको कि हम लोग मीजा प्ला हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मी, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ प्रिपरेशन ही लिख देता हूँ मैं, इजी हो जाएगा। प्री पी ए आर, ठीक है जी। अब जब हम चीजों को प्रिपेयर कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम लोग इंडियन किचन में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी कुछ वेस्टेजेस निकलती हैं। अब यहाँ पे जो वेस्टेजेस होती है वो हमारी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी कंट्रोलेबल, दूसरी होती है हमारी नॉन कंट्रोलेबल, ठीक है। तो ये दो चीजों को भी मैं अलग से लिख लेता हूं, ठीक है, ताकि आप बाद में इसको थर्ड पॉइंट हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। एक होती है हमारी कंट्रोलेबल CON, और दूसरी होती है हमारी वेस्टेज नॉन कंट्रोलेबल, जिसको कि हम लोग कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं। अब जितनी भी हमारी यहाँ पे स्टेजेस आएंगी, हर स्टेज में हम लोग समझेंगे कि कौन सी जो फूड वेस्टेज है वो हमारी कंट्रोलेबल है, जिसको कि हम लोग कंट्रोल करेंगे, और दूसरी है नॉन कंट्रोलेबल जो कि हम लोग कंट्रोल कर ही नहीं सकते। बट उस सिनेरियो में भी हम कुछ ऐसे ट्रिक्स लगाने की कोशिश करेंगे ताकि वहां पे भी हमारी जो फूड वेस्टेज ना हो। तो सबसे पहले मैंने मीजा प्लस या प्रिपरेशन वाली जो स्टेज बोली। अब स्टेज में होता क्या है, हम लोग चीजों को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। अब चीजों को कितना प्रिपेयर करना है, सबसे पहले हमको इसका आइडिया होना चाहिए। अगर हमको यही आइडिया नहीं होगा कि कितना हमको प्रिपेयर करना है, तो जो भी रॉ मटेरियल हम लोग कट कर रहे होंगे, ठीक है, चाहे चॉपिंग कर रहे हैं, चाहे स्लाइसिंग कर रहे हैं, या मीट को हम लोग मैरिनेट कर रहे हैं, तो वो हम नहीं कर पाएंगे। और हमेशा हमारा एक्स्ट्रा हमारी चीजें होंगी जिससे कि हमारी वेस्टेज बढ़ेंगी। तो यहाँ पे इस सिनेरियो में या इस स्टेज पे हमको एक प्रोडक्शन प्लान की जरूरत होती है, ठीक है। प्रोडक्शन प्लान का मतलब होता है कि आपके पास कोई एक डेटा हो कि भाई मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का, जिसके हिसाब से आप अपनी जो प्रिपरेशन टीम है उनको गाइड कर पाएंगे कि भैया इस पर्टिकुलर डे में हमको इतने पोर्शन चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कुक फूड पे नहीं है, हम सिर्फ अभी मीजा प्लस पे ही हम लोग आ रहे हैं। तो इसको मैं क्या बोलता था यहाँ पे, मेरा प्रोडक्शन का प्लान, PRODUC। तो यहाँ पे हम लोगों को अपनी टीम को क्या देना है, प्रोडक्शन प्लान देना है, जिसके हिसाब से वो लोग काम करेंगे। आप चाहें तो एक नॉर्मल शीट बना सकते हैं। शीट में आप लिख सकते हैं कि भाई कितने आपको अनियन चॉप करना है, कितना गार्लिक चॉप करना है, कितना आपको जो टमाटर को बॉईल करके रखना है, ब्लांच करके रखना है, कितनी पिज्जा सॉस बनेगी, कितनी आपको ग्रेवी के लिए टमाटो कट करके रखने हैं। तो ये आपका प्रोडक्शन प्लान हो गया। अब इसमें ये चीजें हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास डेटा है।
बट वहीं जब हम इन चीजों को कट कर रहे हैं तो कुछ वेस्टेजेस ऐसे निकलेंगी जो कि नॉन कंट्रोलेबल होंगी, जैसे मेरे प्याज के छिलके हो गए, ठीक है, मेरा आपका अगर मैं गाजर बोलूं, गाजर की स्किन हो गया, इनको हम लोग कहीं यूज नहीं कर सकते हैं। बट अगर मैं बात करता हूं कि भाई मैं यही अगर मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा, इसमें से आधी से ज्यादा चीजें मैं फेंक दूंगा क्योंकि प्याज का हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। बट अगर हमारा कॉन्टी सेक्शन है तो प्याज के जो ऊपर और नीचे, टॉप और बॉटम का जो स्लाइसेस होते हैं, उनको हम लोग कॉन्ज्यूमे में यूज कर सकते हैं। गाजर के स्किन्स वगैरह को हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं, अपने स्टॉक्स के अंदर यूज कर सकते हैं। वहीं अगर मैं नॉनवेज में जाऊंगा, मैं अपने मीट में जाऊंगा, तो मैं वहां पे जो हड्डियों को यूज कर सकता हूँ, अदरवाइज हड्डियों को मुझे फेंकना पड़ेगा। या अगर मैं चिकन कट कर रहा हूं तो जो भी फैट बचता है वहां से, व्हाइट कलर का पार्ट, उसको मैं इकट्ठा करके रख लूंगा। तो अगर ये चीजें मैं इकट्ठा करके रख रहा हूं तो जो दूसरे आइटम जब हम कोई डिश प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये उनको रिप्लेस करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं हड्डियां यूज कर रहा हूं तो जो चिकन ब्रॉथ पाउडर हो गया या मेरा एमएसजी होगा, मुझे कम यूज करना पड़ेगा, क्योंकि प्लेन पानी से आप लोग क्या अपना स्टॉक नहीं बना सकते या सूप नहीं बना सकते। वहीं अगर मैं इंडियन कुजीन में कोई स्टॉक बना रहा हूँ, कोई यखनी बना रहा हूँ, ठीक है, तो वहां पे मैं जो गाजर की वेस्टेजेस वगैरह यूज कर सकता हूँ। बट इनको यूज करने का फॉर्मूला ये है कि आपको इनको अच्छे से क्लीन करके धो के रखना है। उसी प्रकार से अगर मेरे पास सी फूड है तो सी फूड के जो स्किन्स है, मच्छियों की जो हेड होगी, टेल होगी, इन सबको मैं रख लूंगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मेरे कंट्रोलेबल है। बट जैसे कि अगर मेरी कुजीन ही वही नहीं, अगर मैं प्रॉपर हम लोग इंडियन खाना ही बना रहे हैं, तो फिर वो मुझको फेंकनी ही पड़ेंगी क्योंकि वो मेरी यूज नहीं होंगी, तो वो कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल के अंडर हमारी आ जाएंगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरी स्टेज हमारी यहाँ पे हो जाती है, वो आ जाती है हमारी कुकिंग की, ठीक है। अब कुकिंग के अंदर हमारी जो भी चीजें हुए हमारी कुक हो रही होती हैं। अब कुकिंग के अंदर हम लोग यहाँ पे कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल की बात करेंगे। यहाँ पे कंट्रोल में क्या आएगा, हमारा फ्यूल आ जाता है, ठीक है। फ्यूल में हम लोग यहाँ पे गैस यूज कर रहे हैं, कोयला यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन प्लान हमारे पे आता है। यहाँ पे हमारे पास सेकंड में आएगी हमारी यहाँ पे पोर्शन गाइड। पोर्शन गाइड का मतलब होगा यहाँ पे कि भाई कितने पोर्शन हमको प्रिपेयर करके रखना है, क्योंकि जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग बल्क में सामान काट के रख रहे हैं और काट के उनको अपने फ्रिजेस के अंदर रख रहे हैं, जिससे कि उनकी जो सेल्फ लाइफ है लगभग 3 दिन या 3 दिन से ज्यादा हो चुकी है। उसके बाद जब सेकंड स्टेज पे हम लोग आ रहे हैं, हम लोग कुक कर रहे हैं, क्योंकि यहां भी खाना हमारा प्रॉपर अभी सर्व नहीं हुआ है, सिर्फ कुकिंग स्टेज पे ही है। तो इस कुकिंग स्टेज पे भी हम लोगों के पास कुछ ना कुछ ऐसा डेटा होना चाहिए कि हमको हमारी कितनी डिशेज जा रही हैं। अब जब ये डिशेज हमारी जाएंगी, हमको पता होगा, तो उसके हिसाब से ही हम लोग वहां पे क्या करेंगे, कुकिंग करेंगे या हम लोग प्रोडक्शन करेंगे। अब प्रोडक्शन जब हम लोगों ने कर लिया है, हमने अपने यहाँ पे जो बेस आइटम रेडी कर लिए हैं। बेस आइटम का मतलब है हमने अपनी सॉसेज, हमारी ग्रेवीज हो गया, हमारे स्टॉक्स हो गए, वो सब हमने प्रिपेयर करके रख लिया है। और अब जब हमारे पास आला कार्ट ऑर्डर आएंगे या बल्क की चीजें आएंगी तो हम उनको सर्व करेंगे। अब यहाँ कुकिंग में हमको पता है कि कितनी चीजें हमको बनानी है, हमारे पास डेटा आ रखा है हमारे पास, ठीक है। अब ये जब हम कुकिंग कर रहे हैं तो हमको दूसरी चीज का ध्यान रखना है, जो कि है हमारा फ्यूल। अब मान लीजिए मुझे आलू बॉईल करना है, ठीक है। आलू बॉईल करने के लिए मैं पतीले का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ और चाहे तो मैं प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। कुकिंग मेथड की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सही कुकिंग मेथड अप्लाई कर रहे होंगे तो आपकी जो यहाँ वेस्टेजेस भी बच रही होंगी, कौन सी, आपकी फ्यूल की, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सही टाइप के फ्यूल का यूज करना है और सही जो विधि है, सही कुकिंग मेथड आपको अपनाना है, चाहे किसी भी कुजीन में काम कर रहे हो। तो आपकी यहाँ पे जो क्या हो रही होगी, फ्यूल सेव हो रहा होगा या फ्यूल आपका कंट्रोल हो रहा होगा, ठीक है। वो भी क्योंकि हमारे अगर हम लोग देखेंगे तो वो भी हमारे जो फूड कॉस्ट के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। बट वैसे सेपरेट होता है, बट अगर देखेंगे तो कहीं ना चीज हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे अब ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है, जो कि हम लोगों को बल्क में हम लोग परचेज करते हैं। जैसे मान लीजिए टमाटर हमने बल्क में परचेज कर लिए, आलू प्याज हमने बल्क में परचेज कर लिए, तो इनको भी हम लोग एक्स्ट्रा तौर पे बना के रख सकते हैं। एक्स्ट्रा बनाने का मतलब है कि आप उनको एक्स्ट्रा बनाएंगे और उनको वहां पे आप स्टोर कर देंगे अपने फ्रिजेस के अंदर। तो इसके बाद यहाँ पे आ जाती है आपकी स्टोरिंग की बात, ठीक है। स्टोरिंग, आपने उनको स्टोर कर दिया है। अब स्टोर करने के लिए आपके पास अच्छे फ्रिजेस होने चाहिए, अच्छे डीप फ्रिजेस होने चाहिए, ठीक है। आप चाहें तो उनको वैक्यूम पैक भी कर सकते हैं, न्यू टेक्निक है, ठीक है, न्यू तो नहीं है बट पुरानी है, हम लोग शिप में 2012 में इस्तेमाल करते थे। आप अपने जो भी महंगे आइटम्स है उनको जो वैक्यूम पैक करके रख सकते हैं और वो भी आप दोबारा से रीयूज कर सकते हैं, वो भी कंप्लीटली आपके फूड सेफ्टी के अंदर आता है।
तो अब आपने यहाँ पे फ्यूल सेव कर रहे हैं, ठीक है, आप स्टोरिंग करके, ठीक है, उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ा रहे हैं और उनको दोबारा से यूज कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पे मेरा कुकिंग के बाद अगर मेरा ओवर प्रोडक्शन हो जा रहा है, ओवर प्रोडक्शन का मतलब है कि भाई मैं ज्यादा बना दे रहा हूं, चावल ज्यादा बन गए, दाल ज्यादा बन गई, ठीक है, तो हर किसी की, जैसे कि मैंने बोला, सेल्फ लाइफ में एटलीस्ट 3 दिन तक तो हर आइटम चल जाता है अगर आप उसको प्रॉपर्ली स्टोर करके रख रहे हो। तो पहला यहाँ पे कंट्रोलिंग पॉइंट आ जाता है कि आपके पास प्रोडक्शन प्लान होगा, ठीक है ना, आपके पास प्रॉपर चार्ट होगा, उसके हिसाब से बनाएंगे। उसके बाद तब भी अगर आपकी चीजें बच रही है तो आप उनको प्रॉपर स्टोर करके अपने कहां पे रखोगे, फ्रिजेस के अंदर रखोगे, ताकि आप उनको नेक्स्ट डे यूज कर पाओगे। और यहाँ पे नेक्स्ट डे जब आप उनको यूज कर रहे हो तो जो आपकी नॉर्मल क्वांटिटी है उससे कम आप यहाँ पे उनको बनाओगे। मान लीजिए राइस बच रहा है और आप उसको सेकंड डे यूज कर रहे हो, प्रॉपर्ली फ्रिज में स्टोर करके आप रख रहे हो, तो सेकंड डे में जो आपके जो चावल बनेंगे वो आपके चावल कम मात्रा में बनेंगे, ठीक है। तो यहां से आपकी चीजें कुछ कंट्रोल होंगी, कुछ नॉन कंट्रोलेबल होंगी। यहां पे अगर मैं देखूं, अगर मैं कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे हम हर कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। बट नॉन कंट्रोलेबल में क्या है कि आपने बहुत ज्यादा चीजें बना दी हैं, आपने उसको बाहर रखा है, आपने जो टेम्परेचर कंट्रोल नहीं किया है, उसकी सेल्फ लाइफ तो थी बट उसके अंदर बदबू आने लगी है, बैक्टीरिया आने लग गए हैं, तो आपको उसको फेंकना ही पड़ेगा। तो वो आपका नॉन कंट्रोलेबल यहाँ पे हो जाता है। जब तक आप उसको फ्रिजेस में रख रहे हैं, ठीक है, तो वो आपकी कंट्रोलेबल है, क्योंकि अभी उसकी सेल्फ लाइफ हमारी यहाँ पे बाकी है। अब तीसरा हम लोग आ जाते हैं, तीसरी स्टेज हम लोग आ जाते हैं, जो है हमारी यहाँ पे सर्विंग की, ठीक है, सर्विंग। अब सर्विंग के अंदर हमारे क्या होता है जब हम सर्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल की बात मैं करूंगा। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने बोला, हमारे पास प्रोडक्शन गाइड होनी चाहिए कि किस आइटम को कितना हमको देना है। एक दाल मखनी हमको 200 ग्राम देनी है, एक दाल मखनी हमको 250 ग्राम देनी है, डिपेंड करता है कितना चावल देना है, तो वो हमको पता होना चाहिए, मतलब कि हमारे पोर्शन कंट्रोल। अगर हम लोग पोर्शन कंट्रोल नहीं कर पा रहे या हम लोग ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब भी आपने फूड कॉस्ट निकाली होगी तो जो आइटम आप दे रहे हो या जितनी क्वांटिटी में आप आइटम दे रहे हो तो उसकी ही आपने प्राइसिंग रखी होगी। जब भी आप कहीं पे 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम एक्स्ट्रा दे रहे होंगे तो वो आपकी वेस्टेज ही जाएगी, क्योंकि उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं मिल रहा है। और जब उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा तो वो आपके लिए एक तरीके से नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको करना है। इसके अलावा यहाँ पे आपको प्रिकॉशंस क्या रखने हैं कि आपके पास मेजरमेंट के लिए चीजें होनी चाहिए, ठीक है, मेजरमेंट के लिए चीजें होनी चाहिए आपके लिए। अब मेजरमेंट के लिए चीजें क्या होनी चाहिए आपके पास, जैसे कि मान लीजिए आपके पास लाइडल होने चाहिए, आपके पास जार्स होने चाहिए, हैं, आपके पास वेइंग स्केल होना चाहिए, ताकि आप उनको मेजर कर पाओ, तोल पाओ, और जितना पोर्शन जो गाइड है आपकी उसके हिसाब से आप उनको दे पाओ। अगर आप ये सारी चीजें ज्यादा ज्यादा देंगे तो वो भी आपकी फूड कॉस्ट है उसको बढ़ा देगी, या वो एक तरीके से आपके लिए वेस्टेजेस आएंगी। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने सीखा, या इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि आपकी जो फूड वेस्टेज है आप कहाँ कहाँ पे आप उनको कंट्रोल कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला, अगर कोई चीज खराब हो गई है तो आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। बट अगर मैं दोबारा से इसमें यहाँ पे कुकिंग वाले पार्ट में मैं आऊँ ना, ठीक है, जैसे जहाँ मैंने आपको प्रिपरेशन में बताया था कि अगर हमारी कोई स्पेसिफिक कुजीन है और हम मल्टी कुजीन में काम कर रहे हैं तो हम उनको यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कहीं कहीं पे जो हमारे जो पोटैटो की स्किन हमारी होती है ना, उनका भी यूज किया जाता है एक दूसरी डिश को बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फ्राइड जो हमारे स्किन होते हैं वो देते हैं, या बेक्ड स्किन हम लोग देते हैं। आपके जो टमाटो के, अगर मैं टमाटो कनका से बना तो जो उसका स्किन होता है उनको भी गार्निश के तौर पे यूज करते हैं। बहुत अलग अलग तरीके से चीजें होती हैं, ठीक है ना। बट अगर मैं बेसिक की बात करूं तो यही सारा हमारा बेसिक के अंदर आता है, जिसको कि आपको अच्छे से पकड़ के रख लेना है, ताकि आप भी अपने रेस्टोरेंट के अंदर अपनी फूड कॉस्ट को और वेस्टेज को कंट्रोल कर पाए। होपफुली आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और आप भी एक तरीके से प्रण लोगे कि भाई मुझे भी अपने रेस्टोरेंट की जो फूड वेस्टेज को वहां पे कंट्रोल करना है। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट से नीचे जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।